वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हेयर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है एसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र। वैलिड ट्रांसफ़र की कौन सी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं कि जब हम कहेंगे ये ट्रांसफ़र जो है ये वैलिड है या इनवैलिड है, अगर वो चीज़ें मौजूद हैं, वो ज़रूरियात मौजूद हैं, वो अहम चीज़ें मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ये ट्रांसफ़र वैलिड है। देखिए अंडर सेक्शन अब ट्रांसफ़र वैलिड ट्रांसफ़र को हम देख रहे हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के हवाले से अगर हम देख रहे हैं। अब अगर हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं, ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा जिंदा इंसानों के दरमियान ये ट्रांसफ़र अगर होती है, अंडर सेक्शन 5 है, तो उसको हम कहेंगे अंडर सेक्शन 5 के तहत, यानी दो जिंदा इंसानों के दरमियान चीज़ की ट्रांसफ़र होती है, उसको हम ट्रांसफ़र, वो वैलिड ट्रांसफ़र होगी। नंबर है जिंदा इंसानों से मुराद ये है कि इंसान भी हो सकता है, उसमें कोई कंपनी भी हो सकती है, उसमें एसोसिएशन भी हो सकती है, और इसके अलावा उसमें कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकती है। अगर ये कंपनी है तो वो जिंदा होनी चाहिए, एक्टिव कंपनी, इंसान है तो जिंदा होने चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र, देखिए वो दूसरी जो एसेंशियल है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होना चाहिए। अंडर सेक्शन 6 के तहत वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो ट्रांसफ़र हो सकती हो, यानी वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इसके अलावा अंडर सेक्शन 6A से लेकर अंडर सेक्शन 6I तक अगर हम देखते हैं, वो कुछ डिटेल दी गई है, उन चीज़ों की ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसमें रेस्ट्रिक्शन आयद की गई है। 6A से लेकर 6I तक जो चीज़ें दी गई हैं उसमें पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है, वो नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, वो जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है या वो कंपनी ट्रांसफर कर रही है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी वो बाख्तियार होना चाहिए, वो ट्रांसफर करने के काबिल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो उसको ट्रांसफर कर सके। अंडर सेक्शन 9 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए जो कानून में मौजूद है, और प्रॉपर्टी भी वही होनी चाहिए जो कि जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो ट्रांसफर हो सकती है, अगर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब ये ट्रांसफर देखिए वर्बल भी हो सकती है, अब वो कोई ज़बानी भी किसी को ट्रांसफर कर सकता है। अंडर सेक्शन 9 ये कहता है कि ट्रांसफर जो होते हैं वो ज़बानी भी हो सकती है। पांचवी जो चीज़ एसेंशियल ट्रांसफर में आती है वो ये है ट्रांसफर का मकसद, वो लाजमी होने चाहिए। ये प्रॉपर्टी अगर ये ट्रांसफर हो रही है तो उसके पीछे क्या मकसद है, उसकी क्या कंसिडरेशन है, और वो कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए। याद रखें, अगर वो लीगल है तो वो सही होगी, अगर वो लीगल नहीं है तो वो सही नहीं होगी, अनवैलिड होगी। तो ट्रांसफर का मकसद या कंसिडरेशन ये लीगली होनी चाहिए, यानी जिस मकसद के लिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो चाहिए उसका मकसद लीगल होना चाहिए, या कोई कंसिडरेशन है उसके बदले में तो वो भी लीगल होनी चाहिए। और अंडर सेक्शन 23 कंट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कोई अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो मुआहदा के तहत एग्रीमेंट के साथ ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए जो कि कंट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 23 के तहत अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। उस जो हम कंट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, कंट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत। इसके अलावा ट्रांसफर मस्ट नॉट बी अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय, यानी जब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो उससे उसकी नेचर जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट अफेक्टेड, नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड विद द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी चेंज, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो होगी तो वो समझिए वो वैलिड नहीं होगी। अगर नेचर ऑफ ट्रांसफर जो है एडमिट नहीं है, सेक्शन 6H है, तो वो ये कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो होगी कि उसमें नेचर ऑफ ट्रांसफर एडमिट होना जरूरी है, वो एडमिट होगा तो वो प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर होगी। तो ये कुछ जरूरी एसेंशियल है, वो जरूरी चीजें जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक वैलिड ट्रांसफर के लिए जरूरी है। अगर ये चीजें मौजूद है तो वो ट्रांसफर जो होगी वो वैलिड होगी, अदरवाइज वो ट्रांसफर इनवैलिड होगी। यानी सेक्शन 5 को देख लें, सेक्शन 6 है, 7 है, तो ये इससे रिलेट करता है ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कि कौन सी एसेंशियल्स हैं, कौन सी ये ज़रूरियातें, इनको पूरा करना ज़रूरी अगर होगी तो वो हमारी ट्रांसफ़र वैलिड होगी, अगर नहीं होगी तो वो हमारी ट्रांसफ़र इनवैलिड होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, उस वक्त तक इजाज़त। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।